Good morning dear students. Now today I am going to teach exercise 6.2 some problems which are based on property of triangle. So first let us discuss question number 3rd. In the given figure, if AB is parallel to DE, angle BAC is equal to 35 degree, angle CDE is equal to 53 degree, then find angle DCE. ठीक है, आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है, टू एंगल्स रिप्रेजेंटेड है इन द फिगर और हमें क्या फाइंड करना है, DCE. तो देखो यहाँ से कैसे इसको हम करते हैं. सबसे पहले क्या दिया गया है, AB किसके पहले है, DE के. तो हम गिवन की बात करते हैं. गिवन AB is parallel to DE है ऐसा. अब when AB is parallel to DE तो हम कह सकते हैं जो ये AE है वह ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है. AE is ट्रांसवर्सल. A is ट्रांसवर्सल. अब जब A ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल BAE is equal to एंगल AED. AED क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा होगा. और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 35. CED यहाँ से AED को हम CED भी पढ़ सकते हैं. तो यहाँ से कह सकते हैं CED कितना आ गया, 35. हमें क्या बताना है, ये एंगल. तो ये क्या बना, एक ट्रायंगल बना. तो इन ट्रायंगल DCE बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा हम यूज कर सकते हैं. जब ऐसा यूज करोगे तो एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, एंगल C प्लस D प्लस E इस ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, 180. एंगल C का मतलब है DCE जो हमें फाइंड करना है, DCE. एंगल D 53, एंगल E 35 और इज इक्वल टू कितना, 180. जब हम इन दोनों को ऐड करके इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा. तो DCE 180 निगेटिव 538 एंड 538 ऐसा होगा. 538 10 में से 8 गया 2 और 17 में से 8 गया 9. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा DCE की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 92 आ गई. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन इन फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री. देन फाइंड हमें क्या करना है, SQT. तो अब हम SQT पे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले अगर हम फिगर को स्टडी करेंगे तो फिगर में कितने ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं. इन दिस फिगर देयर आर 2 ट्रायंगल्स हैव फॉर्म्ड. ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल है PRT एंड सेकंड ट्रायंगल है TSQ. सबसे पहले हम PRT पे डिस्कस करते हैं. तो इन ट्रायंगल PRT जब हम PRT की बात करेंगे तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी से ऐसा हो सकता है. और जब ऐसा होगा तो एंगल P की वैल्यू कितनी हुई, 95. एंगल R 40. एंगल T का नाम हो गया आपका यहाँ से PTR. इसको हम लिख सकते हैं PTR. तो एंगल PTR कितना हो गया, 180 माइनस 59413. तो PTR की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 45. ये 45 में मिल गया. अगर आपको चेक भी करना हो कभी कि आपका आंसर सही है गलत है तो 45, 95 और 40 को ऐड करो तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा. चेक भी कर सकते हैं. अब अगर ये 45 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो PTR है वह किसके इक्वल होगा, STQ. क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो अब यहाँ से हमें STQ की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 45. ये भी कितना आ गया, 45. ठीक है.
तो एस टी क्यू कितना आ गया 45। अब फिर से अपना हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे एस टी क्यू। इन ट्रायंगल एस टी क्यू वंस अगेन एंगल एस प्लस एस टी क्यू प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से ऐसा होगा एस 75 एस टी क्यू 45 और यही क्यू हमें फाइंड करना है जो क्वेश्चन में कहा गया है एस क्यू टी। इस क्यू को हम रीड कर सकते हैं एस क्यू टी भी पढ़ सकते हैं। वी कैन रीड एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 नेगेटिव 5 5 10 7 4 11 1 12। देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस क्यू टी इज इक्वल टू 60। ये हमारा हो गया आंसर। सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्ट को तैयार रखना है आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4 5 6। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल का रेशियो कितना है 4 5 6। जैसे हम कहते हैं ये ट्रायंगल है, ठीक है। हमने मान लिया इसको हम ए लिख सकते हैं। ये क्या है एंगल बी और ये क्या है एंगल सी। यहाँ ऐसा मैंने मान लिया, यहाँ से हम जूम करते हैं कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू 4x, एंगल बी इज इक्वल टू 5x एंड एंगल सी इज इक्वल टू 6x। मैंने मान लिया इसकी वैल्यू ए बी और सी की 4x 5x 6x। हम यहाँ अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180, देन 4x 5x 6x 180 5 6 11 एंड 4 15x कितना हो गया 180। ये कैंसिल, x की वैल्यू 15 1 जा 15 15 2 जा 30, x 12 आ गया और x 12 आ गया तो यहाँ से 100 एंगल A 4x था 4 इंटू 12 48, एंगल B 5 इंटू 12 60, एंगल C 6 इंटू 12 72। और यहाँ से हमें अपने तीनों एंगल्स हमने क्या किया फाइंड कर लिए है। फिर मैंने इसी बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगर को रीड करना है और आपको एंगल को बताना है। तो एंगल्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से ट्रायंगल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल भी, 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। आपको दिया गया आपको एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा आपको हम हिंट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी और 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी इक्वल है। इसको हम किसी एक के इक्वल मांग ली, किसके मान ली एक्स के। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी x/2, एंगल बी हो जाएगा x/3 और एंगल सी कितना हो जाएगा x/3। इसके बाद अप्लाई करना एंगल सम प्रॉपर्टी और अपने आंसर को आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूफ करना है। थोड़ा सा इसके फिगर को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फिगर में है कि आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। एंगल बी का बाइसेक्टर, अगर हमने इसको माना एंगल बी, तो ये हुआ हमारा एंगल बी का बाइसेक्टर। और इसको हमने माना एंगल सी, तो ये किसका हुआ एंगल सी का बाइसेक्टर। ये हुआ ए बी सी और कहाँ के मिल गए ओ पर। बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि जो ये बी ओ सी है वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है। ये आपका होमवर्क है। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। गुड लक, गुड डे, थैंक यू।